किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। मास्टर क्रंच से मैं हूँ अमित और यह कहानी आपके दिल के उस कोने तक पहुँचेगी जहाँ इंसानियत नाम का सब पैदा हुआ है। एक बार एक अमीर अपनी गाड़ी से उतरा, एयरपोर्ट में तेज़ी से घुसा क्योंकि उसके फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, लेट हो रहा था। फ़्लाइट जाकर के इस बंदे ने बोर्ड की। प्लेन ने जब टेक ऑफ किया तो इसने अपना लैपटॉप खोल लिया। खुश था कि टाइम पर पहुँच चुका था। इसे कॉन्फ्रेंस में जाना था, उसकी तैयारी करने लगा। इस व्यक्ति को वहाँ पर स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। इसे सुनने के लिए लोग आने वाले थे। बड़ा अमीर व्यक्ति, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आसमान में गड़बड़ हो गई। आसमान में तेज बारिश होने लगी, आसमान से बिजलियाँ कड़कने लगी और जो फ्लाइट का जो कैप्टन था उसने अनाउंसमेंट की कि अब हमें डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए वक्त नहीं है, हमें पास के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। भाई साहब का दिमाग ठनक गया, इनको गुस्सा आने लगा। जो इनका प्लेन था वह किसी एयरपोर्ट पे लैंड किया। ये प्लेन से बाहर निकले, उन्होंने पूछा कौन सी जगह है। एयरलाइन वालों पर गुस्सा करने लगे, उन पर भड़कने लगे। बोले क्या तरीका है, मुझे वहाँ पर पहुँचना था, आपने टाइम पर नहीं पहुँचाया, ये है वो है। तभी एक व्यक्ति इनके पास आया और इनसे बोला कि सर आप इतना भड़किए मत, मैंने आपको पहचान लिया है, आप डॉक्टर पटनायक हैं ना। आपको एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, मुझे भी उसी कॉन्फ्रेंस में जाना था। आप परेशान मत होइए, आप इस एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, एक कैब बुक कर लीजिए और वह जगह जहाँ पर आपको पहुँचना है वह यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। उन्होंने कहा भैया थैंक यू बताने के लिए। एयरपोर्ट से बाहर आए, उन्होंने कार बुक की। जो कार का ड्राइवर था उसको बोला कि मुझे वक्त पर पहुँचा देना भैया, पहले से ही बहुत मुसीबत मेरी ज़िंदगी में चल रही है, मुझे एक जगह पर जाना है जहाँ पर मुझे सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। जो कार का ड्राइवर था उसने कहा ठीक है साहब, पहुंचा देंगे आपको, कोशिश करेंगे, मौसम बिगड़ा हुआ है, तेज़ बारिश हो रही है। इस तेज़ बारिश में उस कार के ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू किया। थोड़ा वक्त हुआ, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि उस कार के ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और इसी उधेड़-बुन में वो रास्ता भटक गया। अब उसे पता तो चल गया था कि रास्ता भटक गया, लेकिन पीछे वाले पैसेंजर को कैसे बताए। तो उसने डरते डरते बताया कि सर माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब ये फिर उस पर गुस्सा करने लगे। फिर इन्हें समझ में आया कि अब कॉन्फ्रेंस में तो नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इन्होंने उस ड्राइवर से कहा कि भाई मेरे, अब मुझे जहां भी पहुंचा सकता है पहुंचा दे, इस मुसीबत से बाहर निकाल बस। थोड़ा आगे चले तो ड्राइवर ने आसपास की जगहों में देखा तो उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने उस घर के पास जाकर अपनी गाड़ी खड़ी की। उसने कहा साहब यहाँ रुक जाते हैं थोड़ी देर, जब बारिश थम जाएगी, तूफान थम जाएगा, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस छोटे से घर का जो दरवाज़ा था, ये भाई साहब जो अमीर व्यक्ति थे इन्होंने खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि जो भी है वह अंदर आ जाए, परेशान ना करें। इन्होंने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो अंदर देखा एक बूढ़ी अम्मा प्रार्थना कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। ये चुपचाप जाकर के बैठ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि बिस्तर पे एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ था। उन्होंने अपनी पूजा पाठ पूरी की। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या पियोगे, पानी पियोगे, चाय पियोगे। तो उन्होंने कहा कि अरे आपका धन्यवाद, यदि आप मुझे एक फ़ोन दे देती तो बड़ा अच्छा रहता। तो बूढ़ी अम्मा हंसने लगी, कहने लगी यहाँ गांव में कौन सा फ़ोन, यहाँ कौन सी बिजली, आप एक काम करो, आप यहाँ बैठो आराम से, जब बारिश रुक जाएगी तब चले जाना। तो ये जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा बड़ी अच्छी हैं आप, आपसे मुलाकात हो गई, ऊपर वाले को धन्यवाद। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ऊपर वाले को धन्यवाद तो मैं तब करूँगी जब मेरे पोते का इलाज करने वह डॉक्टर आ जाएगा, जब मैं अपने पोते का इलाज करवा लूँगी। तो इन्होंने कहा कि बात क्या है। तो बूढ़ी अम्मा ने बताया कि मेरा यह पोता है, इसके माँ बाप अब जिंदा नहीं है, इसका मैं ही सहारा हूँ और इसको एक ख़तरनाक बीमारी है। यहाँ आसपास के डॉक्टर बताते हैं कि दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर पटनायक, वो इसका इलाज कर सकते हैं। अब उनके पास मैं कैसे पहुंचूंगी मुझे नहीं पता, बस यही प्रार्थना ऊपर वाले से करती रहती हूँ। यह बात सुनने के बाद इस अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि माँ, अब आपकी प्रार्थना, आपकी आवाज़ ऊपर वाले ने सुन ली है। मेरा प्लेन जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचा, तेज़ बारिश होने लगी, तूफान आ गया। मेरी गाड़ी को जहाँ पहुँचना था गाड़ी नहीं पहुँची, रास्ता भटक गया और आपके दरवाजे पर आ गया। मैं ही वो डॉक्टर पटनायक हूँ। यह छोटी सी कहानी यह बताती है कि तेरे दर पर आने से पहले बड़ा मैं कमज़ोर होता हूँ, कि तेरे दर पर आने से पहले बड़ा मैं कमज़ोर होता हूँ, मगर तेरे दहलीज को छूते ही मैं कुछ
और होता हूँ। आखिर में चलते चलते मैं बस आपसे यही है, मुस्कुराते रहिए, अपनों में प्यार बांटते रहिए। हमारे साथ सुनिए हर रोज़ एक नई कहानी मास्टर ग्रंथ पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।